हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, हम नंबर ऑफ जीरोस पढ़ रहे थे जिसका कि मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, उस क्लास में मैंने बिल्कुल बेसिक बताया है। आज पार्ट 2 मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें मैं एडवांस लेवल के सवाल आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं नंबर ऑफ जीरोस का पार्ट 2। देखिए स्टूडेंट, आज हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है 2 × 4 × 6 × -240। ठीक है, हमें इसमें बताना है कि इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाइड अगर हम कर देंगे इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। सबसे पहले आप इसको इस तरह से लिख सकते हो क्या, 2 × 1, फिर इंटू 2 × 2, फिर इंटू 2 × 3 डैश डैश डैश। कहाँ तक लिख सकते हो आप, 2 × 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये ऐसा हो जाएगा। मतलब ये 2 जो है जो आप देख रहे हो ये सब में कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ एक बार, फिर यहाँ पे 2 बार, फिर यहाँ 3 बार, ऐसे करके कितने बार आएगा ये, 120 बार आएगा। मतलब 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो कितने बार आएगा ये, 120 टाइम्स। और इनटू में रहेगा यहाँ 1 × 2 × 3 डैश डैश डैश। कहाँ तक इनटू में जाएगा, 120 तक। इस चीज़ का क्या मतलब है, ये क्या होता है, 2 की पावर 120 और इनटू, ये इसका मतलब हो जाएगा 120 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमें इससे तो जीरोज मिलेंगे नहीं, इसमें से ही जीरोज मिलेंगे। और इसका तरीका मैं आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो अभी जाकर आप देख सकते हो। इसमें हम नंबर ऑफ 5 निकालेंगे, उसी से हमारे नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ 5 निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। 5 का डिवाइड आप देते जाओ, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, फिर 24 में 5 का डिवाइड देना है। ठीक है, 5 चौके 20 हो गया। तब तक डिवाइड देना जब तक ये जो नंबर इससे छोटा ना आ जाए। तो 4 इससे छोटा है, मतलब आप डिवाइड नहीं देना आपको। तो कितना जाएगा, 28। तो नंबर ऑफ 5 कितने आएंगे इसमें, 28 आएंगे। और यही नंबर ऑफ क्या होंगे, इसमें जीरोस होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस की संख्या कितनी हो जाएगी, 28। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ सब में 3 कॉमन है ना। तो 3 आप कॉमन अगर लोगे तो यहाँ पर जब 3 कॉमन निकालोगे तो 3 का क्या भाग देना पड़ेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120। मतलब 120 बार जो 3 है सब में आ जाएगा। यहाँ पर 3 की पावर 120 हम कॉमन निकाल लें, सेम इसी के जैसे, पूरा नहीं लिख रहा हूँ अब मैं। आप 3 की पावर 120 इसमें भाग दे लेना डायरेक्ट 3 का, तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो 3 की पावर 120 और यहाँ आ जाएगा 1 × 2 × 3 डैश डैश डैश। कहाँ तक, इंटू में 120 तक। ठीक है, ये 3 की पावर क्या हो गया, 120 हो गया, और ये हो गया फैक्टोरियल 120। इससे तो जीरो बनेंगे नहीं, 120 का जीरो हम निकाल चुके हैं। सो नंबर ऑफ जीरोस कितने जाएंगे इसमें भी, 28। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है 6 12 18 डैश 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 720। इन सबको मल्टीप्लाइड करने पे कितना आएगा। सब में 6 कॉमन है, तो यहाँ से अगर 6 कॉमन निकालोगे तो कितने बार जाएगा ये, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये भी 120 बार। मतलब 6 कितने बार आ जाएगा, 120 बार। तो हम सबसे 6 कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा 6 की पावर 120। ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 1 × 2 × 3 अप टू कहाँ तक, इंटू 120 तक। अब ये सेम वही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 128, है ना। इससे तो जीरोस बनेंगे नहीं, इसमें से जीरोस निकालेंगे, और इसके जीरोस हम अभी निकाल चुके हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे हमारे पास, 28। ठीक है, अभी हमने निकाले, इसके जीरोस कितने आ रहे हैं, 28। अब ये सवाल लिखा हुआ है, इसमें सब जगह 11 कॉमन है। अब आप 11 अगर कॉमन निकालोगे तो इसमें पहले 11 का भाग देना पड़ेगा। कितने बार 11 आ रहे हैं, ये जाएगा कितने बार, 110 बार। मतलब अगर यहाँ से सबसे 11 निकाल लो तो 11 कितने बार आ जाएगा, 110 बार आ जाएगा। तो 11 तो बाहर हो गया, यहाँ बचेगा 1 × 2 × 3 डैश 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 अप टू 110। सो 110 फैक्टोरियल, और यहाँ 11 की पावर 110। ठीक है, इससे तो जीरोस बनेंगे नहीं, इसी से जीरोस निकालने हैं, मतलब 5 का भाग देना पड़ेगा आपको। तो 110 में 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, एक बचेगा, 5 दूनी 10, फिर 22 आ गया, 22 में भी 5 का, तो 5 चौके 20। अब 4 छोटा हो गया तो भाग देना बंद कर देना है। तो कितने नंबर ऑफ 5 आएंगे, 26। और यही हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये सवाल देखिए थोड़ा सा अच्छा सवाल है। 5 गुणित 10 गुणित 15 डैश 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 इंटू 210। इसमें देखना है, इसमें सबसे पहले 5 इंटू 1 ऐसा लिख सकते हो आप इस वाले 5 को, ठीक। फिर अगले वाले को लिख सकते हैं 5 इंटू 2, फिर नेक्स्ट वाले को 5 इंटू 3 डैश डैश डैश। यहाँ 5 का डिवाइड दोगे कितना आएगा, 5 अगर बाहर निकाल लिया हमने तो काय का मल्टीप्लाइड, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, कितने बार 42 टाइम्स आएगा। तो 5 अगर हम लिखना चाहें तो 5 की पावर क्या आएगा 42, ठीक है। और इनटू में क्या जाएगा ये 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश 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 कहाँ तक 42 तक, ठीक है। तो 5 की पावर कितना आ गया 42, और ये क्या है फैक्टोरियल 42। अब इसमें से आप डायरेक्ट जीरो नहीं बता सकते हो, कैसे, इसमें आप नंबर ऑफ 5 भी निकालना पड़ेगा आपको और नंबर ऑफ 2s भी निकालना पड़ेगा, तभी डिसाइड होगा कि कितने जीरो आएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ 5 पहले से दिया हुआ है। अब इसमें नंबर ऑफ 5 अगर आप निकालोगे, नंबर ऑफ 5s, पहले हम नंबर ऑफ 5s अगर निकालना चाहें, 42 में नंबर ऑफ 5 कितने आएंगे, 5 अट्ठे 40, फिर 5 का भाग दोगे आप, 5 एकम 5, मतलब कितने आ रहे हैं 8 और 1 9, नंबर ऑफ 5 आ रहे हैं 9, ठीक है। अब नंबर ऑफ 2s अगर आप निकालोगे, नंबर ऑफ 2s, तो 2 का भाग देना पड़ेगा। तो 2 का भाग अगर हम देंगे तो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है, 21 आ गया। अब 21 में भी 2 का भाग दोगे आप, कितने बार जाएगा 10 बार, फिर 10 में भी 2 का भाग दोगे 5 बार, फिर 5 में दोगे 2 दूनी 4, फिर 2 में दोगे 2 एकम 2, मतलब यहाँ से आएगा 21, फिर 10, फिर 5, फिर 2, फिर 1, कितने हो जाएंगे ये 21 और 10 31, है ना, 31 और 5 36, और 2 38 और 1 39, 39। मतलब अगर मैं फाइनली यहाँ पर लिखूँ इसको इस तरीके से, तो यहाँ से 5 की पावर ये 9 आ रहा है, 5 की पावर 42 पहले से दिया हुआ है, और नंबर ऑफ 5 कितने आ रहे हैं 5 की पावर 9, और नंबर ऑफ 2 कितने आ रहे हैं 2 की पावर 39। अब आप ऑब्वियस है इसमें से देख के बता सकते हो, पिछले वीडियो में मैंने इसको डिटेल में समझाया है कि जिसका नंबर कम होता है, मतलब जिसकी पावर कम होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। तो 5 की पावर तो यहाँ ज़्यादा है, 42 और 9 कितना हो जाएगा 9 तो 11, ये हो जाएगा 51, और यहाँ 2 की पावर कितना हो जाएगा 39। तो नंबर ऑफ 5 इतने हैं, नंबर ऑफ 2s इतने हैं, तो नंबर ऑफ 2s कम है, तो जो कम होता है वही नंबर ऑफ जीरोस बनता है। यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने जाएंगे 39। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखिए सेम उसी के जैसा ही, ठीक है। अब इसमें 5 की पावर, अब मैं डायरेक्ट इसको लिख दे रहा हूँ, 5 से अगर यहाँ डिवाइड दोगे तो ये 5 की पावर क्या जाएगा 200, ठीक है। और इंटू में क्या जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू कहाँ तक इंटू 200, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा 5 की पावर 200, और यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 200। सेम वही केस बन रहा है, 5 की पावर पहले से दी हुई है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 200 में पहले नंबर ऑफ 5s निकालना, क्या निकालोगे नंबर ऑफ 5s निकालना, कितने आएंगे नंबर ऑफ 5s, फिर नंबर ऑफ 2s निकालेंगे। तो अगर इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 40 बार, मतलब 5 चौके 20, फिर 5 का दोगे 5 अट्ठे 40, फिर इसमें दोगे 5 एक 5, 5 एकम 5, है ना। तो कितने आ गई ये हमारे पास 40 और 8 48 और 1 49, तो नंबर ऑफ 5s कितने आ गए 49। पहले से भी दिए हैं 200, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा इसमें नंबर ऑफ 2s भी निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ 5 भी हमको ज़्यादा दिए हैं, और जब तक नंबर ऑफ 2s हमें क्लियर नहीं होगा तो हम नहीं बता सकते। इसलिए 200 में हम क्या करेंगे फैक्टोरियल 200 में नंबर ऑफ 2s निकालेंगे, कितना हो जाएगा ये नंबर ऑफ 2s के लिए यहाँ 100 आ जाएगा, फिर 100 में 2 का डिवाइड दोगे कितना जाएगा 50, फिर 50 में 2 का डिवाइड दोगे कितना जाएगा 25, फिर 25 में 2 का डिवाइड दोगे कितना जाएगा यहाँ पर 12, है ना, फिर 12 में देंगे 2 का डिवाइड तो कितना जाएगा 6, फिर 6 में दे लेना तो 3, फिर 3 में दोगे तो 1, ठीक है। सबको ऐड कर देंगे कितना आएगा ये 150, 175, है ना, 175 और 12 यहाँ पर लिख देता हूँ, 175 यहाँ से हो गया 12 6 18 और 4 22, ठीक है। ये कितना हो गया 197, और यहाँ 5 की पावर यहाँ से कितना आ रहा है 49, और पहले से कितना दिया है 200,
तो टोटल ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 की पावर कितना हो जाएगा 249 और 2 की पावर कितना हो जाएगा 197। ठीक है, इसको एक बार आप अच्छे से जोड़ लीजिएगा। ये 175 हो गया, 12 6 18 और 4 22, ये 197 आ रहा है। तो जो पावर कम होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज आते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 की पावर कम है 197 है, 5 ज़्यादा है, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 197। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। अब देखिए स्टूडेंट, 10 की घात के सॉरी 10 के टर्म में अगर हमारे पास सवाल आ जाए तब कैसे करोगे आप? इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 10 इंटू 1 लिख सकते हैं, फिर इंटू में इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 2 लिख सकते हैं, फिर इंटू में 30 को लिख सकते हैं 10 इंटू 3, डैश 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 कहाँ तक जाएगा ये 10 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 60। मतलब 10 कितने बार आएगा 60 बार। एक से मल्टीप्लाइड करोगे तो आप कहाँ तक जाना है आपको 60 बार। सब में 10 आ रहा है, मतलब 10 कितने बार आ रहा है 10 की पावर 60 बार। ठीक है, इंटू ये हो जाएगा कितना 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश 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 इंटू में कहाँ तक 60 तक। अब ये हो गया 10 की पावर 60 इंटू क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 60। यहाँ से तो आपको समझ में आ रहा है कि 10 की पावर 60 में कितने जीरो आएंगे 60 जीरोज आएंगे, लेकिन इसमें भी कुछ जीरोज आएंगे है ना। तो इसमें कितने जीरो आएंगे, इसको निकालने की नंबर ऑफ 5 निकालना पड़ेगा। बस 60 में 5 का भाग दे देना, कितनी बार 12 बार जाएगा। 12 में भी 5 का भाग दोगे, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 14। तो 60 जीरो यहाँ से, मतलब नंबर ऑफ जीरोस टोटल कितने आएंगे 60 जीरो तो यहाँ से आ जाएंगे और 14 जीरो यहाँ से आ जाएंगे। अब जोड़ने के बाद टोटल कितने जीरो बनेंगे 74। क्लियर है? सेम इसी की तरह ये वाला सवाल है। इसमें अगर हम देखें तो आप अगर इसमें 10 कॉमन निकालोगे तो कितना जाएगा 500। तो 10 कितने बार आएगा, कितने बार मल्टीप्लाइड होगा 500 बार है ना। और 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू कहाँ तक 500 तक। तो उसका मीनिंग हो जाएगा कि यह जाएगा 500 फैक्टोरियल। अब यहाँ से तो आपको पता है कि 500 जीरो आ जाएंगे, लेकिन इसमें भी कुछ जीरोज होंगे। तो कैसे निकालोगे इसके जीरोज, 5 का डिवाइड देना है, नंबर ऑफ 5 निकालना है। 5 का डिवाइड देंगे कितने बार जाएगा 100 बार। फिर 100 में 5 का डिवाइड दोगे कितने बार जाएगा 20 बार है ना। फिर 20 में 5 का डिवाइड दोगे कितने बार जाएगा 4 बार। तो ये आगे 124 और 500 जीरोस पहले से हैं। तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 624, 624 नंबर ऑफ जीरो। क्लियर है? चलिए अगला। इस सवाल में देखिए स्टूडेंट, इसमें 100 के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 100 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको। फिर 200 को क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 2, 300 को 100 इंटू 3 डैश डैश डैश, इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 80। अभी 8000 बनेगा। 100 कितने बार आ रहा है देखो 1 2 3 अप टू कहाँ तक 80 बार। मतलब 100 की पावर क्या हो जाएगा ये 80 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा इंटू में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 कहाँ तक 80 तक। अब इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 2 और इसकी होल पावर 80, और इसको लिख सकते हैं 80 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 10 की पावर x की पावर m इंटू एक्स, उसकी होल पावर n क्या होता है m इंटू n होता है। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, मतलब 160। और इंटू इसमें से नंबर ऑफ जीरोज आप कैसे निकालोगे, 5 का डिवाइड देके तो जाएगा 16 पंचे 80, 16 में 5 का डिवाइड दोगे 5 दिया 15। ठीक, कितने आ गए नंबर ऑफ जीरोज 19, नंबर ऑफ 5 सॉरी, यहाँ से 19 आ गए तो नंबर ऑफ जीरोज भी 19 होंगे। और यहाँ से कितने आ रहे 160, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे कितने 9, 179। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इसमें 179। क्लियर है? अब ये वाला सवाल देखिए, यहाँ 1000 के फॉर्म में दिया हुआ है, कहाँ तक दिया हुआ है 90 तक। तो बहुत आसान है, 1000 आप सबसे कॉमन ले लो, कितनी बार आएगा यहाँ से 1000 आप हटाओगे तो 90 बार आना चाहिए। 1000 की पावर कितना हो जाएगा 90 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 90। इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और उसकी होल पावर 90। यहाँ से 90 से नंबर ऑफ 5 निकालेंगे तो कितने बार जाएगा 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40। फिर 18 में 5 का भाग देंगे, 5 दिया 15, ये आगे 21। मतलब नंबर ऑफ जीरोज यहाँ से 21 और यहाँ से कितने बनेंगे
9 तिया 27 मतलब 270। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 270 प्लस 21 कितने हो जाएंगे? 291। ठीक है, इस तरह से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है, इसको भी बता देता हूँ। इस टाइप के भी सवाल आते हैं, बहुत आसान है। देखिए फैक्टोरियल 43 प्लस फैक्टोरियल 63 फैक्टोरियल, मतलब 43 फैक्टोरियल प्लस 63 फैक्टोरियल, हमें ये बताना है। तो इसमें इसका मीनिंग हुआ कि ये इसका कोई एक आंसर होगा, मतलब ये कोई एक नंबर होगा और ये भी कोई एक नंबर होगा, है ना। तो इसको एक छोटे नंबर से हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास लिखा है, मान लो 770। ठीक है, एक मिनट रुकिए, 770 नहीं, आपके पास लिखा है 7000 लिखा है। ठीक, इसमें आपको जोड़ना है 700। क्या बनेगा ये देखिए, ये बनेगा 7700। अब इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है, जिस संख्या के लास्ट में 3 जीरोस थे, ठीक है, उसमें आपने ऐसी संख्या जोड़ी जिसके लास्ट में 2 जीरोस थे। तो जोड़ने के बाद फाइनली जो आंसर बन रहा उस संख्या में कितने जीरो आ रहे हैं? में 2 ही जीरो आ रहे हैं। इससे ये रिजल्ट निकलता है कि अगर किसी संख्या में ज़्यादा जीरो है और उससे छोटी संख्या जिसमें कम जीरो है, उन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आंसर हमेशा जो छोटी संख्या में जितने जीरो होते हैं उतना ही आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब छोटी संख्या पे जीरो डिपेंड करता है, छोटी संख्या में जितने जीरो होंगे उतने ही जीरो आंसर में भी आएंगे। ठीक है, बड़ी संख्या का हम नहीं लेते। तो वैसे ही ये इसका कोई एक आंसर होगा और इसका भी कोई एक आंसर होगा। तो हमें पता चल गया कि जो छोटी संख्या में जीरो होते हैं वो ही आंसर होता है। तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, इसमें आप चेक नहीं करना क्योंकि ये बड़ा आंसर आएगा। 63 फैक्टोरियल इससे बड़ा होता है, तो ये बड़ी संख्या है, तो इसका हमें चेक नहीं करना, हमें सिर्फ इसमें बताना है कि कितने जीरो आएंगे। तो वो ही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो 43 फैक्टोरियल में अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, बहुत आसान है। 5 का डिवाइड दो, 5 अट्ठे 40, है ना, और 8 में दोगे तो 5 एकम 5, मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे 9। और इसमें जितने जीरो होंगे वही फाइनल आंसर होगा। क्लियर है। ये वाला सवाल देखिए सेम वही है। छोटा नंबर कौन सा आएगा? 103 फैक्टोरियल, तो हम इसमें बता देंगे कितने जीरो आएंगे। 5 का डिवाइड दो, इसमें 103 5 का डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 20 बार, 20 में दोगे 5 चौके 20, कितना आ गया? नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे 24। इसमें 24 होंगे तो दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो उसमें भी कितने होंगे? 24 जीरो ही होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अब माइनस वाले जो सवाल होते हैं उनमें थोड़ा सा तरीका अलग होता है। माइनस वाले सवाल कुछ अलग ही फॉर्मेट के आते हैं, उसमें स्टैंडर्ड तरीका इस टाइप का नहीं लगेगा, वो सवाल को देख के आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पर फिर भी अगर कोई तरीका अगर निकल सकता है तो मैं आपको उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी जो सवाल है हमारा, इसमें देखिए 98 फैक्टोरियल माइनस 97 फैक्टोरियल, इसको हमको करना है सॉल्व। तो आप सबसे पहले इसमें से अगर 98 कॉमन ले लो, ये क्या जाएगा? 97 फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि एक अगर आप 98 संख्या बाहर निकालते हो तो फैक्टोरियल के अंदर से देखो, जैसे n फैक्टोरियल है, अगर इसमें से अगर आप n बाहर निकाल लोगे तो n इंटू क्या हो जाएगा? ये n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से, हमने वही किया, संख्या निकाल ली बाहर 98, 98 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 97 फैक्टोरियल माइनस 97 फैक्टोरियल। अब दोनों में 97 फैक्टोरियल तो कॉमन है ना, इनटू में क्या आएगा? यहाँ बचेगा 98 और यहाँ बचेगा 1, तो क्या हो जाएगा? ये 97 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा? 97। अब 97 में तो जीरो है नहीं, तो हमें इसमें बताना पड़ेगा। तो इसमें जीरो बताने के लिए आपको पता है 97 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 निकाल लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो ये जाएगा 5 एकम 5, है ना, 4 बचेगा, 5 नाम 45, फिर 19 में भाग दोगे 5 का, 5 तिया 15, कितने हो गए नंबर ऑफ जीरोस? 9 3 12 22। ठीक है, सेम वही काम इसमें भी करना है। देखो 302 को बाहर निकालोगे तो बचेगा ये कितना? 301 फैक्टोरियल माइनस 301 फैक्टोरियल। ठीक है, यहां से 301 फैक्टोरियल आपने कॉमन ले लिया, तो 302 माइनस 1 ये कितना बचेगा? 301 बचेगा इनटू में। अब इससे तो जीरो बनेंगे नहीं, तो इससे जीरो निकाल लेना आप। इससे जीरो निकालना बहुत आसान है, इसमें 5 का डिवाइड देते जाइए,
5 छक्का 30, 60 बार। फिर इसमें दिए 5 से तो ये 12 बार। फिर 12 में 5 से दिए, 5 दूनी 10, कितना हो गया 4 और ये 7। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 74। क्लियर है। अब देखते हैं मल्टीप्लाइड वाले में। तो मल्टीप्लाइड वाले में भी इतना बड़ा आंसर तो हम निकालेंगे नहीं। इसका बहुत अच्छा और आसान तरीका क्या होता है देखिए, जैसे लिखा है, मान लो ऐसा लिखा है 40 इंटू 80। ठीक, दो संख्याएं हैं, हम उनका मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। एक में नंबर ऑफ जीरोस 1 है, एक में नंबर ऑफ जीरोस 1 है। ठीक, दोनों को अगर आप मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना बनेगा, 8 चौके 32 और डबल जीरो। इससे क्या रिजल्ट निकाल सकते हो आप, कि अगर मल्टीप्लाइड करते हैं ऐसी संख्याओं का जिनमें क्या हो, लास्ट में जीरो हो, तो दोनों के जीरो क्या हो जाते हैं, आंसर में ऐड हो जाते हैं। इसमें एक जीरो था, इसमें भी एक जीरो था, दोनों को मल्टीप्लाइड किए तो आंसर में 2 जीरो आ गए। ठीक है, मतलब गुणा जब होता है, मल्टीप्लाइड जब होता है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऐड। तो इसमें जो जीरो हो उसको और इसमें जो जीरो हो उसको ऐड कर दीजिए, वही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। फैक्टोरियल 29 में अगर जीरो निकालेंगे हम तो कितने आएंगे, देखिए 5 से डिवाइड देंगे, 5 25 है ना। फिर 5 में भाग दोगे, 5 एकम 5, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 6। 37 में अगर आप 5 नंबर ऑफ जीरोस निकालोगे कितने आएगा, 5 सत्ते 35, 7 में दोगे 5 एकम 5, नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए 8। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हैं 6 और इसमें नंबर ऑफ जीरोस हैं 8। टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 14। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 14। क्लियर है। सेम उसी तरीके का इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें 5 से भाग अगर दोगे, 5 से भाग दोगे कितने बार जाएगा, 5 दूनी 10 है ना, यहाँ भी 5 दूनी 10, फिर 5 चौके 20, बस ये हो जाएगा 26। इसमें करोगे 113 में 5 का डिवाइड दो, नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 5 दूनी 10, फिर ये 5 दूनी 10, 5 चौके 20, इसमें भी कितने आएंगे 26, इसमें भी 26, इसमें भी 26, मल्टीप्लाइड हो रहा है तो कितना हो जाएगा 26 दूनी 52। टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे 52। क्लियर है। चलिए अब डिवाइड वाला देख लेते हैं। देखिए डिवाइड वाले में क्या होता है, बहुत आसान है। एक जनरल जो तरीका होता है उसमें देखो, जैसे में लिखा है 7000, ठीक है, इसमें 7000 लिखा है और अगर आप 70 से भाग दोगे तो एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फाइनल आंसर कितना आएगा, 7 से काटोगे कितना जाएगा, ये 100। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 जीरो थे यहाँ पर, मतलब ऐसी संख्या आपने ली जिसमें लास्ट में 3 जीरो थे, उसमें आपने ऐसी संख्या का भाग दिया जिसमें लास्ट में 1 जीरो था। तो यहाँ थे 3 जीरो, यहाँ था 1 जीरो, और आंसर में कितने जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो, मतलब 3 में से 1 क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो फाइनल आंसर में कितने जीरो आ रहे हैं, 2। मतलब जब डिवाइड होता है तब क्या करना पड़ता है, सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है। ठीक है, घटाना पड़ता है हमें। क्लियर है। जब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं, तब हम जीरोस को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और जब सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर रहे होते हैं तो जीरोस को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। ठीक है, तो उसी तरीके को हम यहाँ लगाएंगे। इसमें जो जीरो होंगे, इसमें जो जीरो होंगे, दोनों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फाइनली आंसर क्या जाएगा हमारा, नंबर ऑफ जीरोस। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने का वही तरीका है, 5 से भाग दो, 5 तिया 15, क्या बचेगा 1। ठीक है, फिर 31 में 5 का भाग दो, 5 से 6 बार 30, 6 में भाग दो, 5 एकम 5, कितना हो गया ये 32 और 6 38। ठीक है, इसमें कितने आएंगे, 43 में 5 का भाग दोगे, 5 अट्ठे 40, फिर 8 में 5 का भाग दोगे एक बार, कितने हो गए, ये 9 हो गया। 38 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 38 में से 9 गया, ठीक, कितना जाएगा 29 आ जाएगा। सेम वही तरीका यहाँ भी लगा सकते हो आप। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 352, इसमें 5 का भाग दो, 5 सत्ते 35, 7 बार 70 बार जाएगा है ना। फिर 70 में 5 का भाग दोगे, 14 बार जाएगा। ठीक है, फिर 14 में भाग दोगे 5 का, 5 दूनी 10, ये हो गया 4 और 2 6, 7 और 1 8। अब 78 में नंबर ऑफ जीरोस निकालना है तो 5 से भाग दोगे, कितने बार जाएगा, 78 है।
5 एकम 5, 2 15 पने 75, 15 में दोगे 5 से भाग, 5 दिया 15, कितना हो गया 18 माइनस 18, ठीक है। 16 में से 8 गया 8, और ये 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया 6, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर 68। तो ध्यान रखिए जब भी डिवाइड आएगा तो हम क्या करेंगे, उसमें से को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। डिवाइड में सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन में एडिशन, ठीक है, जोड़ते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। ये आगे क्वेश्चन नंबर 18, बहुत अच्छा सवाल है, सेम वही क्वेश्चन है लगभग। अब देखिए 328, 329, 330 डैश डैश 2000, ठीक, यहाँ तक करना है। पर हमने तो सीखा है 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश डैश 2000 फैक्टोरियल, इसका मतलब होगा फैक्टोरियल 2000। हमने इसमें नंबर ऑफ 5 निकालना सीखा है, जो कंटिन्यूस नंबर होते हैं। या तो कंटिन्यूस है ही नहीं, अरे नहीं है तो बना सकते हैं ना। बनाएंगे कैसे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डैश डैश इंटू 327, ठीक, ठीक है। यहाँ पर फिर यही संख्या लिख दो, 328 इंटू 329 डैश डैश इंटू 2000, ऐसा लिख सकते हो। अब आपने क्या किया है, इसमें यहाँ तक के नंबर्स का मल्टीप्लाइड किया है, तो मल्टीप्लाइड किया, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी देना पड़ेगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश 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 कहाँ तक, इंटू 327, ऐसा कर सकते हैं। पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इस चीज़ का मतलब आप जानते हो क्या है, 1 से लेके 2000 तक है, मतलब 2000 फैक्टोरियल। ये क्या है, 1 से लेके 327, तो ये हो जाएगा 327 फैक्ट, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया डिवाइड में फैक्टोरियल कैसे सॉल्व होता है, इसमें नंबर ऑफ जीरो, फिर माइनस इसमें नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। डिवाइड में क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 2000 में अगर आप क्या करोगे, नंबर ऑफ जीरोस निकालोगे, कितने बार आएगा ये 400, फिर 400 में 5 का भाग दिए, 5 अट्ठे 40, ठीक है। फिर 5 एकम 5, 16 पंचे 80, 5 दिए 15, मतलब ये ऐड हो जाएगा, 19 हो गया ना, 99, मतलब 499। नंबर ऑफ जीरोस 2000 में कितने होंगे, 499, ठीक है। अब इसमें निकाल लो 327 में, तो 327 में 5 का डिवाइड देना, कितने बार, 5 छक्का 30, 5 25, फिर 5 का दिए 13 बार, ठीक है। फिर 13 में दोगे 5 का, 5 दूनी 10, कितना हो गया, 13 और 15, 13 और 2 15, है ना, कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ठीक है। मतलब -80, तो ये 9 बचेगा, 9 में से 8 गया, 1 बचेगा, और ये 419, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 419। सेम उसी तरह का सवाल एक ये है, ठीक है। तो जैसा मैंने ये बताया, आप इसको भी वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करना, और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर बताना, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, पहले आप कोशिश करना कि इसमें फैक्टोरियल 273, ठीक है, या 273 फैक्टोरियल बटे 10 की पावर n में n की मैक्सिमम वैल्यू होगी। इस तरह के सवाल मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा पार्ट 3 में, ठीक। पर फिर भी आपको मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं कि आप सॉल्व करना और कोशिश करना इसको लगाने की कि n की मैक्सिमम वैल्यू क्या आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका आंसर आ जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और जिन बच्चों का आंसर नहीं आता है तो वो पार्ट 3 में इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेना, उसके बाद मैं इसी तरह के और भी सवाल सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। पर फिर भी अगर आपको इस लेक्चर में कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।